कल यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उस फैसले पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा पहले चलते हैं। 1986 का मामला है जब सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह से एक शाहबानो नाम की महिला का केस आया था, जिसने तलाक के बाद अपने पति पर गुजारा भत्ता के लिए केस की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में भी गुजारा भत्ता देने का आदेश किया था, लेकिन उस समय मुल्ला मौलवियों ने उस फैसले के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया कि शरिया यह नहीं कहता है कि हाँ, कोई मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है तलाक के बाद। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए एक कड़ा कदम उठाया और एक तरह से कहिए कि संविधान का गला घोटकर एक संविधान संशोधन किया गया शाहबानो प्रकरण में, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। और उस संविधान संशोधन में यह आदेश दिया गया कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं है तलाक के बाद, क्योंकि शरिया यह नहीं कहता है। आज जो राहुल गांधी संविधान का किताब लेकर उसका कॉपी लेकर घूमते चलते हैं, संविधान बचाओ, उनको 1986 के संविधान संशोधन को, शाहबानो प्रकरण के संविधान संशोधन को याद करना चाहिए कि उस समय कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रक्षा क्यों नहीं की। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों बदल दिया। खैर, अब आज के फैसले पर आते हैं। कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। एक तेलंगाना का मामला है मोहम्मद अब्दुल समर का, जिसने अपनी पत्नी को तलाक दिया तो उसकी पत्नी कोर्ट गई गुजारा भत्ता के लिए। तेलंगाना का जो निचली अदालत है उसने 20,000 रुपया गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया। उसके खिलाफ अब्दुल समर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन 20,000 को 10,000 कर दिया। फिर उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए कि हमारा शरिया का कानून यह नहीं कहता है कि तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो प्रकरण के तरह एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को गुजारा भत्ता के अधिकार को कायम रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। महिला चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उसका मौलिक अधिकार है तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाना। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह कोई दया, कोई दान धर्म नहीं है। यह महिलाओं का मौलिक अधिकार है कि वह किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, तलाक के बाद उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। यह फैसला अपने आप में मील का पत्थर है, जो यह बताता है कि यह देश शरिया से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। लेकिन यह शरिया का मामला कांग्रेस पार्टी के लिए एक वोट बैंक का बड़ा हथियार है। दरअसल शरिया का जो सिस्टम है वह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया है 1936 में, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस ने शरिया को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल किया, और 1986 में संविधान का गला घोटकर शाहबानो प्रकरण में संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया और शरिया को लागू किया गया। दरअसल 1986 में राजीव गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक को तो खुश कर दिया, लेकिन एक तरह से कहिए कि देशवासी उससे नाराज हो गए, क्योंकि 1984 के बाद आज तक कांग्रेस को कभी पूर्ण बहुमत नहीं आया। जब उसकी सरकार भी बनी तो वह अल्पमत की सरकार थी, जोड़ तोड़ की सरकार थी। और 1914 से लेके अभी 2014 से लेकर 2024 तक जो नरेंद्र मोदी का सरकार बना, तो मोदी ने यह ऐलान किया कि हम किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। और 2014 से लेकर 2024 तक में 3 टर्म मिला के भी कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के 240 सीट जो सबसे कम है उसका भी बराबरी नहीं कर पाई। यह तो हालात है। मुस्लिम तुष्टीकरण से कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला। 20% को खुश करने के लिए उन्होंने 80% को नाराज कर लिया। खैर, अब कांग्रेस पार्टी के लिए यह समस्या है कि वह शरिया बचाए कि संविधान, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी और उसके नेता संविधान के प्रति लेकर ही घूमते चलते हैं और शरिया को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ डायरेक्ट कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। सरकार उनकी है नहीं कि फिर से संविधान का गला घोटे, फिर से संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे। तो कल का जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, यह इस ओर भी इशारा करता है कि अब इस देश में यूसीसी लाने का वक्त आ गया है। जी हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह बताया कि यह देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा, और संविधान यह कहता है कि चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, हर महिला को तलाक के बाद भरण पोषण पाने का अधिकार है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।